हेलो स्टूडेंट, 9th हिंदी मीडियम क्लास, चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर 5वां अनुच्छेद आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, यानी नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। नाथसी लोग दुष्प्रचार की सहायता से आम लोगों के अंदर किस प्रकार प्रचार कर रहे थे, तब आम लोग क्या सोचते थे। बाकी लोग यहूदियों को तो वे सताए रहे थे, तो जर्मन लोग क्या सोचते थे ये देखते हैं। बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाम और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। नाथसी लोगों ने जो शब्दों का अंडब्बर रचा था उससे, और जो धुआंधार प्रचार किया था उसका शिकार हो गए थे। प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया नाथसी लोगों के द्वारा, उससे आम लोग क्या है उसके वश में आ गए। वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे। जो नाथसीवाद उनको दिखाना चाहता था वे वही देखते थे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था, क्योंकि उनके अंदर ये भाव जगा दिए गए थे कि यहूदी लोग हमारे लिए सही नहीं है। तो नफरत फैलाई गई थी। तो जब भी उनको यहूदी मिलता तो उनके भीतरी नफरत जाग पड़ती थी। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया। बहुत सारे लोगों को यह पता था कि दमन होगा, हमें मार दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने नाथसीवाद का विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, कुछ नहीं कहता था, चुप था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने और नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। लोगों को कोई विरोध करना था कोई भी नीति का, तो उससे डरते थे। कोई मतभेद व्यक्त करना है, उन्हें कोई चीज सही नहीं लगती थी तो भी वे कहने से डरते थे, या नाथसीवाद का विरोध करना है उनसे भी डरते थे बहुत सारे जर्मन लोग। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्यूलर ने नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मन की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। यानी जर्मन के लोग विरोध नहीं कर पाते थे। एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी जनता। गैस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। यानी विरोध एक कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का काम भी साथ साथ चलता है। जब कोई वाद हावी हो जाता है तब तो एक लिखा है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। यानी कि जो नाथसी लोग थे वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, ढूंढ रहे थे। मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने इसका विरोध नहीं किया, मैं नहीं बोला। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। यानी जो लोग समाजवादी थे, लोकतंत्र के पक्षधर थे, उनको मारने के लिए आए, ढूंढने के लिए आए, तो मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था इसलिए चुप रहा। उसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में जब मेरे लिए आए तो वहां कोई बचा नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि उन्होंने सबको मार दिया है। तो इस तरह से आप ये आम जनता किस तरह से सोचती थी कि हमें क्या है, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, सोशल डेमोक्रेट नहीं हूं, यहूदी नहीं हूं, तो मैं क्यों विरोध करूं। लेकिन जब खुद उस पर जुल्म हुआ तब पता चलता है
नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्ल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे प्रकाशित किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। सार्टले ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई गई रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। नाज़ियों ने जो यहूदियों के बारे में जो छवियां लोगों के बीच फैलाई थी, उनके बारे में एक समय ऐसा आगा कि यहूदी खुद ही उसको सच मानने लगे थे। इतना ज्यादा दुष्प्रचार, जो झूठा प्रचार हम कह सकते हैं कि किया गया है। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। जो उनके बारे में झूठ फैलाया गया वो उन्हें सपनों के अंदर ही दिखने लगा। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में ही उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। यानी यहूदियों को तो इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि उन्हें नींद भी अच्छी नहीं आती थी। सपनों के अंदर भी यही दिखाई देता था जो उन्होंने दुष्प्रचार किया। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। गैस चैम्बर में ले जाके उनको मारना था, लेकिन बहुत सारे पहले ही मर जाते थे। थैंक यू।